दुनिया का 8वां बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, इस शहर के मकीनों के लिए ट्रैफिक जैम का मसला एक अहम मसला है। इन तमाम मसलों ने शहर कायद में ट्रैफिक की रवानी को बहुत मुतासर कर दिया है। इसीलिए ट्रैफिक की रवानी से आपको आगाह करने के लिए हम ला रहे हैं एक प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट विद हसन मलिक। तो देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज़ 021 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 021 पर बराह रास्त प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट्स। मैं हूं आपका मेजबान और मुझे कहते हैं मलिक हसन। नाज़रीन, शहर कायद की ट्रैफिक की सूरत हाल के साथ आपके साथ बराह रास्त मौजूद है और आपको फॉर श्योर हम गाइड करेंगे ट्रैफिक की सूरत हाल से कराची में, जो इस वक्त अब क्योंकि शहर कायद में 5:30 बजे के बाद से ही ट्रैफिक जो है वो मामूल से ज्यादा होने लगता है। और क्योंकि ऑफिस क्लोजिंग टाइम भी होती है, कुछ लोग ऑफिस से घरों को जा रहे होते हैं, शिफ्ट चेंजिंग टाइम भी हम इसे कह सकते हैं, तो इसलिए इस वक्त में जो है शहर कायद में बहुत शदीद ट्रैफिक होता है। तो बिल्कुल आपके साथ हम मौजूद हैं और अब से लेकर 6:30 बजे तक आपको हमारा साथ है। प्रोग्राम का फॉर्मेट बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कहीं जाना है और आप ये जानना चाहते हैं कि जिस जगह आप खड़े हैं या जो भी आपकी डेस्टिनेशन है उस पे आपको ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसके अलावा अगर ट्रैफिक है भी उस रूट पर तो आपको कौन सा कोई ऑल्टरनेटिव रूट लेना चाहिए, तो उसके लिए आपने करना यह है कि मुझे बतानी है अपनी डेस्टिनेशंस के कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर मौजूद हैं ड्रिग रोड पर और आपने जाना है मिजना रोड तक, तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, आपको किस तरह जाना चाहिए, कहां पे क्या ट्रैफिक है, तो ये जानने के लिए आपने बिल्कुल मुझे अपनी डेस्टिनेशंस बतानी है और फॉर श्योर मैं आपको बिल्कुल आपको रास्ता बता दूंगा। अगर आपका जो रास्ता होगा उस पर ट्रैफिक जैम होगा तो फिर मैं आपको आपके लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स भी बता दूंगा। किस तरह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप, किस तरह से हमसे बात कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बराह रास्त प्रोग्राम में। हमारा नंबर है 0332021399 और नंबर आपको नीचे गिवन लाइंस पर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर बराह रास्त देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पेज www.citynews021.com। यहाँ पर भी आप हमें पैगाम भेज के अपनी डेस्टिनेशंस बताकर आपने जो है रास्ता पूछ लेना है, बिल्कुल मैं आपको गाइड कर दूंगा। और इस वक्त जो मुझे शहर कायद, अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वैसे ही अपने सॉफ्टवेयर में से देखकर मैं आपको बता दूं तो मुझे आज जो है ट्रैफिक थोड़ा सा मामूल से ज्यादा लग रहा है। पता नहीं क्यों, आज जुम्मा है जबकि आज इतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी शहर कायद में बहुत शदीद इस वक्त ट्रैफिक जैम हुआ है। तो इसलिए आपने मुझे अपनी डेस्टिनेशंस बतानी होंगी कि कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। जब आप मुझे बता देंगे अपनी डेस्टिनेशन के जी यहाँ पर हम मौजूद और यहाँ तक हमने जाना है, तो फिर मैं आपको आपके लिए कोई रास्ता जरूर गाइड कर दूंगा। सॉफ्टवेयर क्योंकि मेरे पास खुला हुआ है और इसके अंदर जो है मुझे बड़े कोई सारे रास्ते दिख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है सकते कहां पर क्या ट्रैफिक की सूरत हाल है। तो बिल्कुल फिर मैं आपको बता दूंगा। कमेंट्स आपके प्रोग्राम में हमने शामिल कर रहे हैं। रऊफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ साहब, क्या हाल चाल है आपके और आप क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक के हवाले से? ट्रैफिक के हवाले से कुछ जानना आप चाहेंगे या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे, तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। नाज़रीन, जब तक आपके हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं तो तब तक, जब तक आप हमसे गाइडलाइन लेने के लिए फोन भी वगैरह भी कर रहे हैं, जो भी सीन है, तो तब तक मैं आपको जो है कुछ अपने पास से भी दिखा दूं कि हमारे पास जो है आज वन ऑफ माय फेवरेट शारा, वन ऑफ माय फेवरेट रोड, नन अदर देन शारा फैसल पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। चलें जी, इसको करते हैं ड्रिग रोड से। अगर आप जा रहे हैं ड्रिग रोड टुवर्ड्स, अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक की क्या सूरत हाल मिलेगी ये भी बता देता हूँ आपको। अगर आप जा रहे हैं ड्रिग रोड से हमारे पास नर्सरी तक, तो बिल्कुल आपने ड्रिग रोड से शारा फैसल को ज्वाइन कर लेना। और शारा फैसल पर बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं है। कारसास रोड गुजर गया, उसके आगे तक आपको प्रेस्टन यूनिवर्सिटी चली गई, बलोच कॉलोनी आ गई, बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लाल कोठी तक पहुंचेंगे तो फिर आपको ट्रैफिक थोड़ा सा यहाँ पर रूट पे जैम मिलेगा और नर्सरी पे थोड़ा सा इसका फ्लो है। फिर आप आगे नर्सरी के फ्लाईओवर को क्रॉस कर लीजिएगा, ट्रैफिक जैम नहीं है। एफटीसी बिल्डिंग के पास ट्रैफिक जैम नहीं है। अगर आप आ रहे हैं बलोच कॉलोनी से एफटीसी बिल्डिंग तक तो आपका एफटीसी बिल्डिंग पर इस वक्त ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको गोरा कब्रिस्तान में भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा, रीजन प्लाजा चला गया, आगे जितना भी डॉक्टर दाऊद पोता रोड वगैरह भी आ गया। तो अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे रोड पर, वापसी के रास्ते पर। अब अगर आप जा रहे हैं क्लब रोड से हमारे पास यानी रीजन प्लाजा टुवर्ड्स, अगर आप जा रहे हैं ड्रिग रोड तक, तो आपको ट्रैफिक की क्या सूरत हाल मिलेगी ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप क्लब रोड से ज्वाइन करते हैं शारा फैसल को, तो बिल्कुल इस वक्त बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक जैम है और ये जो है एक सवालिया निशान इस वक्त बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कारपेटिंग की गई है और ये जो रोड है इसकी जो है रोड कारपेटिंग करने के बाद इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया गया है। फिर भी रीजन प्लाजा के पास या यहाँ से लेकर, अगर मैं आपको कहूँ क्लब रोड से लेकर गोरा कब्रिस्तान तक जो है
वो ट्रैफिक जैम है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। रीजेंट प्लाजा के पास भी बहुत शदीद ट्रैफिक जैम, और जिसे अपनी जबान में मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कहता हूं, तो बिल्कुल वही ट्रैफिक जैम है गोरा कब्रिस्तान तक। फिर उसके बाद आपको एफटीसी बिल्डिंग तक पहुंचने में इतना कोई इशू नहीं होगा। यहां से फिर बिल्कुल क्लियर है। नर्सरी तक आप पहुंचेंगे तो आपको फिर थोड़ा ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा, और फिर थोड़ा सा लालकोटी के पास ट्रैफिक मिलेगा, और देन ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही आप बलूच कॉलोनी के पुल को, बलूच कॉलोनी का जिसे हम कहते हैं बलूच पुल, जिसे हम यकीनन कह सकते हैं बलूच पुल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे नीचे से हमारे पास, तो आपको यकीनन ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा, और फिर ये आपको कारसाज तक लेके जाएगा। और उसके बाद शार फैसल बिल्कुल क्लियर है। अगर आप चाहें तो फिर इसको ड्रिग रोड तक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल शार फैसल की अपडेट इस वक्त हमारे पास मौजूद है। शार फैसल चूंकि मुझे दिख भी रहा है, तो आपने अगर कहीं जाना है, प्रोग्राम का फॉर्मेट एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपने कहीं जाना है और आप कहीं मौजूद हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी डेस्टिनेशन के लिए कौन सा रास्ता ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे आपने बतानी है अपनी डेस्टिनेशन कि कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। देन मैं बिल्कुल आपको आपकी मंजिल के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बता दूंगा। यूजुअली 4 से 5 रास्ते मेरे पास खुल जाते हैं, और फिर मैं उसमें जो है आपको सारा सीन बता रहा होता हूँ। बहरहाल रऊफ खान ने कहा बल्दिया से आईसीआई तक। अच्छा रऊफ साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ बल्दिया से आईसीआई तक के लिए आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए। बल्दिया में वैसे आजकल जो है, ऑलराइट, बल्दिया बस स्टॉप से बता देते हैं, बल्दिया टाउन के बस स्टॉप से आपने जाना है आईसीआई तक। तो देख लेते हैं आईसीआई, एक काम करके मेरे भाई आईसीआई सेंटर तक मैं बता देता हूँ, इत्तेहाद तक, इत्तेहाद लेन 6 में मतलब। तो राउत साहब आपने बिल्कुल रेडी रहना है। बल्दिया से आईसीआई तक का रास्ता इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, और राउत साहब मुझे 2 रास्ते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और दोनों रास्ते जो है यकीन कीजिएगा इतने कोई बड़े रास्ते हैं ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं एक बार फिर इसको सर्च कर लेता हूं, और फिर मैं कोशिश करके आपको बता देता हूं। आईसीआई ये आपका इतना बड़ा रास्ता आप लेते हैं तो बिल्कुल मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद साकिब रहीम खलीली ने कहा है मुझे नमाज पढ़ने जाना है नूरानी मस्जिद। एक सेकंड, ट्रैफिक अपडेट्स खिदमत खल्क, बहुत खूब प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ आप जरूर करिएगा क्योंकि अब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आपने जैसा बताया, तो बिल्कुल आप नमाज पढ़ने जाइए, दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे पास भी, और मेरे लिए खास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इज्जत दे। बहरहाल रऊफ खान साहब आपका रास्ता मैं आपको गाइड करने लगा हूँ आईसीआई पाकिस्तान से, जहाँ पे आपको वजीर मेंशन रेलवे भी दिखाई देगा। अच्छा, रास्ता जो है माशाल्लाह से आपका बहुत बड़ा है, मैं आपको बता दूं। 2 रास्ते इस वक्त मुझे दिख रहे हैं, एक में जो है आपको आधा घंटा लगेगा, एक में आपको 40 मिनट लगेंगे। तो जिसमें आपको आधा घंटा लग रहा है वही रास्ता मैं आपको जो है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल काम डाउन आप हो जाए, आपको मैं बताने लगा हूँ। अच्छा जी रऊफ साहब आप इस वक्त मौजूद हैं बल्दिया जो आपने आईसीआई जाना है, मुझे यकीनन जी बल्दिया से आईसीआई जाना है, तो मैं बिल्कुल बल्दिया को देख लूं पहले, बल्दिया से फिर मैं आपको स्ट्रेच करता हुआ लाता हूँ आईसीआई तक। तो ये 2-3 रास्ते इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सबसे छोटा रास्ता मैं आपको इस वक्त गाइड करने लगा हूं, और इसको ही अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा रऊफ साहब, क्योंकि इस वाले रूट पर जो है आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बहरहाल बल्दिया से आपने जो रूट ज्वाइन करना है उसे कहते हैं अल्ताफ हुसैन रोड, और आपको करीब में मिलेगी फकीर कॉलोनी रोड। माशाल्लाह, फकीर कॉलोनी रोड से और आपने अल्ताफ हुसैन रोड को ही ज्वाइन रखना है, और यहाँ से आपने कोशिश करके आ जाना है हब चौकी रोड पर। हब चौकी रोड से होते हुए आपने हब चौकी रोड को ही ज्वाइन करके रखना है, और इसको बिल्कुल आपने एक तरह से एंड तक आ जाना है जब तक आपको स्टेट ईव वाला रास्ता ना मिले, जिसे हम कह सकते हैं शारा मेहदी हसन। अब यहाँ से भी आपके पास 2 रास्ते आ रहे हैं, या तो आप उधर चले जाएं या फिर आप इस तरफ आ जाइए गुलबई के फ्लाईओवर की तरफ। गुलबई के फ्लाईओवर की तरफ ही बिल्कुल आपने आना है, और जी हाँ बिल्कुल यहाँ से आपने माड़ीपुर रोड को ज्वाइन कर लेना है। माड़ीपुर रोड पर एज सच इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम नहीं है, थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, लेकिन अगर आप बाइक पे हैं या कार में भी हैं तो आपको इतना ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। तो माड़ीपुर रोड को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। माड़ीपुर के बाद आपने बिल्कुल आते ही साथ राइट पे आ जाना है गुलाम अली अलान रोड पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं आएगा आईसीआई पाकिस्तान तक पहुंचने में, और पहुंच जाइएगा, आराम से जाइएगा, कोई इश्यू नहीं है। पूरे रास्ते में आपके ट्रैफिक नहीं है, जितना भी आपको टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगेगा। तो बिल्कुल आपने आराम से जाना है, कोई इश्यू नहीं है। आधा घंटा आपको लगेगा और रऊफ खान साहब आप पहुंच जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, जल्दी जब पहुंच जाए तो आप, और प्रोग्राम हमारा चल रहा हो तो बिल्कुल मुझे आप बता दीजिएगा कि आप पहुंच चुके हैं, या जो भी इश्यूज आपको पूरे रास्ते में आए तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा। बहरहाल आपको मैं थोड़ा सा, जब तक आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, जरा मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एमएजना रोड दिखा दूं।
और एम ए जिन्ना रोड जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड, बड़े मजे से आपको मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा यूजुअली यूज किए जाने वाला ये रास्ता है और इसे बड़ी तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर विजिट भी करते हैं। यहाँ से लोग जो है अपने अपने घरों को भी जाते हैं, अपनी अपनी मंजिलों को भी जाते हैं। और इस रूट के ऊपर जो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कर्स है, एक जो है इसके साथ अल्लाह ताला का जो इस रूट के ऊपर जो अजाब आया हुआ है ना, वो अल्लाह ताला ने लोगों की तरफ से ही दिया हुआ है। हम लोग खुद यहाँ पर ट्रैफिक को बहाल नहीं करना चाहते हैं, हमारी अपनी आवाम नहीं चाहती कि एम ए जिन्ना रोड बिल्कुल क्लियर हो, एम ए जिन्ना रोड को हम इजीली यूज कर सकें। बहरहाल रऊफ खान साहब आपने कहा थैंक यू, यू वेलकम, दुआ कीजिएगा, बस यही चाहिए मुझे आपसे। बहरहाल एम ए जिन्ना रोड नाज़रीन मैं आपको बता दूं, आज भी इतना टाइम हो गया मुझे प्रोग्राम करते हुए, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी दिन भी मैंने आपको बताया कि एम ए जिन्ना रोड बिल्कुल आज क्लियर था। तो मैं आपको बता दूं आज कुछ वजूहात भी जिसकी वजह से एम ए जिन्ना रोड इतना ज्यादा जैम होने लगा है। प्रोग्राम का फॉर्मेट एक बार मैं आपको बता दूं और उसके बाद मैं आपको एम ए जिन्ना रोड की कहानी भी सुना दूं साथ ही साथ। तो नाज़रीन होगा कुछ नहीं, अगर आपने कहीं जाना है तो आपने अपनी डेस्टिनेशन मुझे बतानी है कि कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। देन उसके बाद मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन के लिए कोई भी ऐसा रास्ता बता दूंगा। ऑल्टरनेटिव रूट्स भी मेरे पास खुल जाते हैं, तो कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट मैं आपको बता दूंगा अपने सॉफ्टवेयर में सर्च करके, कि जिसको इख्तियार करके आप इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन एम ए जिन्ना रोड पर आते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि एम ए जिन्ना रोड की इस वक्त क्या सूरत हाल है। शारा कायदीन से अगर आप एम ए जिन्ना रोड को ज्वाइन करते हैं तो नुमाइश चौरंगी पर इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो है, लेकिन उसके बाद नुमाइश चौरंगी को क्लियर करके आप आगे आइए ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स को, आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स तक। लेकिन उसके बाद आपका ये ट्रैफिक आपको स्ट्रेच करता हुआ लाएगा टावर तक, और टावर तक आपको बदतरीन ट्रैफिक मिलेगा, एक गाड़ी यहां से नहीं जा सकेगी। मैं आपको बता दूं इतना ज्यादा यहाँ पर इस वक्त भी ट्रैफिक जैम है, जो मेरी अपनी एक लाइन है, बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है। तो बिल्कुल यकीन कीजिएगा इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर बम्पर टू बम्पर गाड़ी चली, और ये कहानी सिर्फ एक रोड की नहीं है, ये दोनों लेन्स पर ऐसा ही हो रहा है, जाने वाले लेन पर भी आने वाले लेन पर भी। मैं आपको बता दूं दोनों रोड्स पर इसी तरह ट्रैफिक जैम है, बदतरीन ट्रैफिक जैम है। कहानी कुछ है नाज़रीन, इसके लिए हम लोग खुद आगे नहीं बढ़ते, इंतजामिया को तो आप छोड़ ही दें। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं 4 स्क्वाड्स पड़ते हैं एक तरह से एम ए जिन्ना रोड पर। जैसे ही आप नुमाइश को आगे क्लियर करते हैं तो आपको 2 बहुत मेन स्क्वाड्स पड़ते हैं, बाकी के 2 जो है वो ऐसे ही हैं, उनका कोई ऐसा नाम नहीं है। एक आपको कैप्री सिनेमा के पास स्क्वायर पड़ता है, कैप्री सिनेमा के आगे भी आपको एक स्क्वायर पड़ेगा, उसके बाद आपको पड़ेगा गार्डन स्क्वायर, जहां पे आपको मोबाइल मार्केट मिलेगी। नाज़रीन कैप्री स्क्वायर के पास इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है, और कैप्री स्क्वायर पे हमारे पास जो सिग्नल है वो बिल्कुल खराब है। सिग्नल पे लाल बत्ती नहीं जलती, सिग्नल पे हरी बत्ती नहीं जल पाती, सिग्नल पे ऑरेंज बत्ती नहीं जल पाती। उसके बाद आप जरा आगे आइए, आपको जो कैप्री स्क्वायर से आगे वाला आप स्क्वायर देखेंगे वहां पर आपको बदतरीन ट्रैफिक मिलेगा। वहां पर सिग्नल तो है ही नहीं, और वहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते थे आज से 20 दिन पहले, लेकिन अब वो भी नहीं खड़े होते। तो बिल्कुल अपनी बात को यहीं से मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन बहरहाल कमेंट में पढ़ लूं। सलमान रईसी साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। काशी मेमन साहब ने ज्वाइन कर लिया, काशी मेमन ने कहा हेलो ब्रदर। काशी साहब हाय, क्या हाल है आपके? रजा वासी ने कहा सलाम, काइंडली कोऑर्डिनेट विद ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन टू क्लियर ट्रैक यूनिवर्सिटी रोड फ्रॉम हसन स्क्वायर टू नीपा ड्यू टू रॉन्ग पार्किंग एट मुमताज मंजिल एंड अशफाक हॉस्पिटल। सॉरी, यकीन कीजिएगा रजा वास्ती साहब कि मैं ट्रैफिक पुलिस वालों, ट्रैफिक वार्डन से कोऑर्डिनेट करने की क्या कोशिश करूं। मैं तो आपको यही बता दूं हम लोग खुद तैयार नहीं है, हमारी आवाम नहीं चाहती है कुछ भी ठीक करना। आप मुझे बताएं नो पार्किंग में आपको क्या हमारी जो इंतजामिया है वो जबरदस्ती आपको कहती है कि आप नो पार्किंग में खड़े हो जाइए, या कौन आपसे इतनी ज्यादा जबरदस्ती करके कहता है? जैसा भी आपने मुझे बताया कि हसन स्क्वायर पर इस वक्त जो है बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है, तो अब मुझे यकीन कीजिएगा मैं बिल्कुल उसी को ही सर्च करने वाला था, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पे इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन के बावजूद भी आजकल जो है ट्रैफिक बहुत जैम हो जाता है। और इस वक्त अगर जैसा कि आपने मुझे बोला कि हसन स्क्वायर से आप मुझे बता दें, तो मैं आपको नाम आपका एक बार मैं फिर भूल गया, रजा वास्ती साहब, मैं आपको उसके पीछे से बता देता हूं। अस्करी से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हसन स्क्वायर को आप क्रॉस कर दीजिएगा, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा आगे जाके जब वो फूड वाला सेंटर, रेस्टोरेंट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं, आगे जब आप वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ जाते हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, और ये आपको ऑनवर्ड्स मिलेगा नीपा तक। और यहाँ पर ट्रैफिक जैम होने की जो आपने मुझे वजह बताई है वो बिल्कुल एकदम ठीक है, आपकी बात यकीन कीजिएगा बिल्कुल ठीक है, और मैं आपकी बात को मानता भी हूँ, तस्लीम भी करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं,
तैयार कोई भी नहीं है हमारे साथ। आप मुझे बता दें मैं क्या करूं, आवाम ही हमारी नहीं मानती। मैं कह के थक गया, इतनी सारी वीडियोस चला दी कि नो पार्किंग में खड़े होने से ऐसा हो सकता है, यूं हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इतनी गाड़ियां लोगों की उठा लेते हैं, ट्रैफिक वार्डन, सिटी पुलिस, सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं हम लोग सुधरते नहीं है, हमारी आवाम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, हसन स्क्वायर यूनिवर्सिटी रोड अभी बनाया है, आप यकीन कीजिए उसकी हालत हमने खराब कर दी हुई है। रोड पे हम लोग जो है स्पिट हम लोग कर रहे होते हैं, कचरा हम लोग फेंक रहे होते हैं, उसको तो छोड़ ही दें, ये वाला तो मेरा टॉपिक ही नहीं है। मेरा टॉपिक सिर्फ ट्रैफिक का है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए वहां पर किस तरह से पार्किंग की जाती होगी कि यूनिवर्सिटी रोड जैम कर दिया, जिसको अभी बनाया है, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन उसको जैम कर दिया है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है रजा वास्ती साहब, मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोशिश करके मैं वहां पे खड़ा भी हो जाऊंगा, मैं कैमरे भी ले आऊंगा, रिपोर्टिंग टीम भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यकीन कीजिएगा 2 दिन ये सब कुछ ठीक रहेगा, बाकी 2 हफ्ते तक फिर वो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो कोई ऐसा लॉन्ग लास्टिंग काम करने के लिए हमें खुद अपने आप में पहले तब्दीली लानी पड़ेगी। हमने ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए एक दुकान पे जा रहा हूं तो मैं ये गाड़ी यहाँ पार्क कर दूं, या मैं आधे घंटे का मुझे काम है तो मैं ये गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दूं। ये एक हमारी जो सोच है खराब, ये हमारे अंदर पैदा हो गई है। तो ये रजा वास्ती साहब इसको चेंज करना पड़ेगा, और आपकी बात को यहीं छोड़े जा रहा हूं। काशी मेमन साहब को मैं ज्वाइन करने लगा हूं। काशी साहब ने कहा खानादर जाना है मुझे, अब मैं एयरपोर्ट पर हूं। अच्छा काशी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपका रास्ता आपको बता देता हूं कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप हैं और आपने जाना है खानादर। वैसे माशाल्लाह बड़ा लंबा आपका रास्ता है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 3 से 4 ऑल्टरनेटिव रूट्स मेरे पास इस वक्त खुल जाएंगे, तो मैं देखता हूँ कौन सा रास्ता आपके लिए ज्यादा बेटर है। अच्छा खानादर में मुझे जो है इस वक्त जो दिख रहा है, खारादर मार्केट भी दिख रही है। एक काम करके मैं खारादर का जो बिल्कुल टाउन है, खारादर कॉलोनी है, मैं उसको बिल्कुल सर्च कर लेता हूँ और देख लेते हैं क्या रास्ता आ रहा है। अच्छा काशी साहब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो इस वक्त मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि आपके लिए मेरे पास इस वक्त 3 रास्ते आ रहे हैं, बल्कि 4 रास्ते इस वक्त मुझे दिख रहे हैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अगर आपने जाना है काशी साहब हमारे पास खारादर में, अगर आपने आना है तो 3 रास्ते दिख रहे हैं। सबसे छोटा रास्ता जो है वो आपको 40 मिनट का है, और मैं काशी साहब आपको वो रास्ता गाइड करने लगा हूं। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता देता हूं आपको कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कौन सा रास्ता ज्वाइन करना है। जब तक ये थोड़ा सा और भी सर्च हो जाए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, रजा वासी साहब आपको मैं एक बात बता दूं, कंप्लेन ही होने से बेहतर है कि हम कुछ और करें, हम कुछ नया करें, हम कुछ अच्छा करें। तो इसीलिए हमारी सिटी न्यूज 021 की कोशिश थी कि वो टाइम, ये प्राइम टाइम शहर कायद के पूरे दिन भर का ये प्राइम टाइम जिसमें आपको लाजमी ट्रैफिक मिलेगा 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो इसीलिए हमारा और आपका साथ होता है रजा साहब, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव रूट बता दिया करूंगा। जो भी हसन स्क्वायर से यूनिवर्सिटी रोड को इस वक्त ज्वाइन करेगा तो मैं उसको उसकी डेस्टिनेशन के लिए, उसकी मंजिल के लिए कोई ऑल्टरनेटिव रूट गाइड कर दूं। तो इसलिए मैं ज्यादा कंप्लेनी होने के बजाय, या फिर मैं इतनी ज्यादा बातें करने के बजाय, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को रूट्स गाइड कर देता हूं। बहरहाल मिस्टर काशी मेमन साहब, आप अगर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या जिन्ना के पास ही हैं, एयरपोर्ट के पास ही, तो स्टार गेट से आप ज्वाइन कर लीजिए शार फैसल आपको नाता खान, हमारे पास स्टार गेट पे थोड़ा सा ऐसा ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नाता खान ब्रिज पे भी कोई ट्रैफिक नहीं है, और आपने शार फैसल को ज्वाइन रखना है। ड्रिक रोड गुजर गया, कारसाज गुजर गया, और यकीन कीजिए बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहीं से होते हुए आपने बिल्कुल सीधा, हमारे पास जो है बलोच कॉलोनी का पुल भी चला गया, और यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम नहीं है, फाइन हाउस भी चला गया, लाल कोठी भी चला गया। तो आपने बेसिकली जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खारादर पहुंचने के लिए आपको शार फैसल ज्वाइन करनी है। आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा नर्सरी के पास ट्रैफिक मिलेगा, और उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो। एफटीसी बिल्डिंग के पास भी ट्रैफिक नहीं है, गोरे कब्रिस्तान के पास भी ट्रैफिक नहीं है, रीजन प्लाजा के पास भी ट्रैफिक नहीं है, और फिर आप ज्वाइन कर लेंगे क्लब रोड पर थोड़ा सा आपको ट्रैफिक जरूर मिलेगा। और उसके बाद आपने यहीं से ज्वाइन करना है एमटी खान रोड, जिसे हम हार्डिंग ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ से मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड को ज्वाइन करके बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, आपको पता है, यहाँ से हम लोग जो है टावर तक भी पहुंच सकते हैं, आगे आईसीआई भी जा सकते हैं, और हमें यहाँ से इजिली माड़ीपुर भी हम पहुंच सकते हैं। मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड से होते हुए आपने जिन्ना ब्रिज को जो है पूरा घूम के जिन्ना इंटरनेशनल, हमारे पास जो एमए जिन्ना रोड है, यहाँ तक आना है, और यहाँ से होते हुए आप इजिली खारादर तक पहुंच जाएंगे। और आपको पूरे रास्ते में सिर्फ एक जगह ट्रैफिक मिलेगा, वो भी बहुत थोड़ा सा, वो भी ना होने के बराबर,
और वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी शार फैसल पर नर्सरी की जगह, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा और उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, नाम भूल गया मैं, सॉरी, काशी मेमन साहब, यकीनन काशी मेमन साहब को रास्ता गाइड कर दिया है। और ब्रेक पर अब हम जाने लगे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको थोड़े से और रूट्स भी बताएंगे। और अगर आपने कहीं जाना होगा, प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको रिपीट कर दूं, तो आपने मुझे अपनी डेस्टिनेशन बतानी होगी जस्ट लाइक काशी मेमन साहब, और फिर मैं आपको आपका रास्ता बता दूंगा और फिर आपको थोड़े से और भी जो रूट्स हैं हमारे पास या जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं वो भी मैं गाइड कर दूंगा। बहरहाल ट्रैफिक अपडेट्स अभी जारी है, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक अ ब्रेक। Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What खुसरन ऑफ शाहरुख खान। Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What खुसरन ऑफ शाहरुख खान। Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What खुसरन ऑफ शाहरुख खान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 021 पर बराह रास्त प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट्स। मैं हूं आपका मेजबान और मुझे कहते हैं मलिक हसन। नाजरीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अब से लेकर 6:30 बजे तक आपको और हमारा साथ रहेगा। और अगर आपने कहीं जाना है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इस वक्त लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त शहर कायद में ऑफिस क्लोजिंग टाइम की वजह से बहुत शदीद ट्रैफिक जैम हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ही आपको ट्रैफिक जो है इस वक्त शहर कायद की सड़कों पर नजर आएगा, तो फिर मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन के लिए कोई भी ऐसा रास्ता बता दूंगा कि जिस पर ट्रैफिक नहीं होगा, जिस पर आपको कम टाइम लग रहा होगा। तो जरूरी ये होगा नाजरीन कि आप मुझे अपनी डेस्टिनेशंस कंप्लीटली बता रहे होंगे कि कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। तो बिल्कुल फिर मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन, जिस तरह अभी मैंने काशी मेमन साहब को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खारादर तक का रास्ता बताया, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको आपके लिए भी रास्ता बता दूंगा। बहरहाल नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ब्रेक से आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी रोड का कुछ बताएंगे और ये बताएंगे कि यूनिवर्सिटी रोड को अगर आपने इस वक्त ज्वाइन किया तो आपको यूनिवर्सिटी रोड पर क्या सूरत हाल मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा और पीछे आना चाह रहा हूँ आपके पास। जेल चौरंगी स्टॉप से आपको बताना शुरू करते हैं। जेल चौरंगी स्टॉप से अगर आपने यूनिवर्सिटी रोड को ज्वाइन किया तो आपको बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त क्लियर मिलेगा। थोड़ा बहुत ट्रैफिक का फ्लो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो इजी रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड को आपने ज्वाइन कर लिया, अस्करी पार्क आपके सामने से जाएगा और ये बिल्कुल क्लियर है। चाहे तो आप यहाँ से गौसिया रोड भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पर आएंगे तो आप आगे आएंगे, फिर आपको थोड़ा सा मस्जिद मुजाहिद अलिफ सानी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा और ये ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता हुआ जा रहा है हमारे पास सिविक सेंटर के फ्लाईओवर तक। ये ट्रैफिक का जो फ्लो है ये यूनिवर्सिटी रोड पर नहीं जा रहा, ये सिविक सेंटर के फ्लाईओवर की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल यूनिवर्सिटी रोड फिर आप आगे आइएगा, जरा हसन स्क्वायर को क्लियर कीजिएगा। हसन स्क्वायर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आगे गुजरे जाने के बाद
फिर आपको यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम शुरू मिलेगा और यहाँ से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के पास से आपको ऑनवर्ड्स हमारे पास नन अदर देन नीपा के ब्रिज तक भी मिलेगा। और बिल्कुल आप इसको ही अगर ज्वाइन करके रखेंगे तो फिर आपको आगे तक ये ट्रैफिक इसी तरह मिलेगा। बहरहाल ये तो नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर कुछ कट्स भी हैं, जितने लोगों को भी कराची एक्सपो आना होता है या मस्जिद सेंटर की तरफ बढ़ना होता है यूनिवर्सिटी रोड से, तो वो इसी को ज्वाइन करते हैं, यहीं से आते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी रोड भी इस वक्त जैम है। और आज हमारे साथ रजा वास्ती साहब मौजूद थे, उन्होंने जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी आज बता दी कि यूनिवर्सिटी रोड पर जो है लोग ड्यू टू रॉन्ग पार्किंग एट मुमताज मंजिल एंड अशफाक हॉस्पिटल, यहाँ पर जो है लोग बड़ी गलत पार्किंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत शदीद ट्रैफिक जैम हो जाता है नीपा पर, हसन स्क्वायर पर और यूनिवर्सिटी रोड पर बेसिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड। इस पर ट्रैफिक जैम होने की वजह भी नो पार्किंग ही है। तो नाज़रीन बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि नो पार्किंग कितना बड़ा नासूर बन चुकी है शहर कायद में, कितना ज्यादा जरूरी हो गया है इसके ऊपर काबू कर लेना। जितना ज्यादा मैं आपको बता दूं दहशतगर्दी से मुकाबला करना जरूरी है, उतना ही ज्यादा इस वक्त जरूरी है कि हम नो पार्किंग से भी मुकाबला करें, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि हम एक तरह से तजावुजात से भी मुकाबला करें, क्योंकि ये इसी तरह अगर ट्रैफिक बढ़ता रहा तो यकीन कीजिएगा शहर कायद में सूरत हाल और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन के बावजूद भी, जबकि रोड हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड अगर रोड बन रहा हो या रोड खराब हो नाज़रीन, तो चले समझ में आता है कि जी बिल्कुल ट्रैफिक जैम होने की एक वजह है, कोई तुक है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी रोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यूनिवर्सिटी रोड पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी रोड पर आपको बिल्कुल भी एक तरह से गड्ढे नहीं मिलेंगे, रोड कारपेटिंग आपको मिल चुकी है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड हो चुका है, तो फिर इस तरह से ट्रैफिक जैम होने की क्या वजूहात हैं, क्या इश्यूज हैं? तो ये फिर बिल्कुल इंतजामिया के लिए जो है एक सवालिया निशान है। इंतजामिया को इसके लिए फिर सोचना चाहिए, इस बारे में कुछ और भी फैसले करने चाहिए, वरना इसी तरह नाज़रीन अगर हम पैसा बर्बाद करते रहे, अगर हम इसी तरह पैसा लगाते रहे और इतना ज्यादा हमने KMC से लगाने के बाद, हमने कारपेटिंग कर देने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, रोड्स को बिल्कुल ठीक ठाक बना देने के बाद, अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं हुई, अगर हमें रिजल्ट जीरो भी नहीं मिलेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इंतजामिया को कुछ और भी अब सोचना चाहिए। और जिस तरह रजा वासी साहब ने कहा कि हमारे पास जो है नन अदर देन ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन्स को जो है ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड का ट्रैफिक क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी भी है और यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना एक बड़ी वजह हमारे पास नो पार्किंग का भी इशू है। तो इसलिए हमारे पास चाहिए ट्रैफिक वार्डन्स को, या मैं तो सिर्फ ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस को तो मैं कहूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया को कहूंगा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो कुछ और भी प्लानिंग्स करे, वरना ये सूरत हाल यूनिवर्सिटी रोड पर और भी खराब हो जाएगी, उनकी कारकर्दगी पर और भी सवालिया निशान बन जाएंगे कि आपने जब इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दी तो फिर इस तरह से ट्रैफिक जैम होने की वजह क्या है, ये सूरत हाल क्या है, क्यों इस तरह से ट्रैफिक जैम होता है। बहरहाल नाज़रीन थोड़ा सा अब हम बढ़ने लगे हैं आगे यूनिवर्सिटी रोड को जो है, अब हमने थोड़ा सा यूनिवर्सिटी रोड को डिस्कस कर लिया, अब हम जरा बढ़ेंगे आगे और हम जरा विजिट करेंगे थोड़ा सा लसबेला चौक को कि लसबेला पर इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, क्योंकि लसबेला पर भी जो कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी उसको बिल्कुल भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा रहा, वो कंस्ट्रक्शन अपनी उसी जगह पर रुकी हुई है, उसके लिए आगे काम नहीं हो रहा, नहीं मालूम कब वो कंप्लीट होगा, कब वो जो है उसके लिए इंतजामिया अपनी जो है जिम्मेदारी अदा करेगी, या सिर्फ वो जो है एक काम को स्टार्ट करने के बाद इंतजामिया जिस तरह से गायब हो गई है उसी तरह से ये गायब रहेगी। तो बिल्कुल इंतजामिया को इसके बारे में भी, लसबेला चौक के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहरहाल लसबेला चौक इस वक्त मेरे पास खुल गई हुई है और मैं बिल्कुल आपको जो है लसबेला चौक थोड़ा सा इस वक्त विजिट कराने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि लसबेला पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर आप इस वक्त लसबेला वाला रास्ता ज्वाइन करेंगे या लसबेला तक आपने जाना है तो फिर आपको किस किस तरह पर, किस किस रूट पर इस वक्त ट्रैफिक जैम मिलेगा। लसबेला चौक पर यकीनन आपने निश्तर रोड के बारे में सुना होगा। निश्तर रोड को अगर मैं देख रहा हूँ तो दोनों तरफ से निश्तर रोड मुझे इकबाल होटल के पास थोड़ा सा ये जैम मिल रहा है, मेमन कॉम्प्लेक्स के पास, या अगर आप लियारी एक्सप्रेस वे से या फिर मार्टन रोड से हमारे पास 380 से ज्वाइन करेंगे निश्तर रोड को तो ये थोड़ा सा आपको जैम मिलेगा, वरना बाकी निश्तर रोड इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। लसबेला चौक चली गई, उसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे एडवांस पाकिस्तान माइक्रोफोन्स बैंक लिमिटेड, हमारे पास ये निश्तर रोड पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर देन आपको यकीनन ट्रैफिक थोड़ा सा मिलेगा। गार्डन सुपरमार्केट के पास भी थोड़ा सा ट्रैफिक है। बहरहाल निश्तर रोड इस वक्त क्लियर है। सिंध ऑटोमेशन देस एंटरप्राइजेस ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। गार्डन अल्टीमेटली स्टोर, यहाँ पर शम्स स्वीट एंड बेकर्स है, ये जो है निश्तर रोड यहाँ से थोड़ा सा जैम है, वरना बाकी
निश्तर रोड बिल्कुल क्लियर है। निश्तर रोड को अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुराद खान रोड हमारे पास निश्तर रोड से एक बिल्कुल निकल रहा होता है। मुराद खान रोड पर भी आपको इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो नजर आएगा और अगर आप मुराद खान रोड को ज्वाइन करेंगे तो आपको यकीनन इस वक्त ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो खराब दिखाई देगी। बहरहाल मुराद खान के बाद हम थोड़ा सा गार्डन रोड को भी देख लेते हैं कि गार्डन लेन पे क्या है ट्रैफिक की सूरत हाल। गार्डन लेन बिल्कुल क्लियर है। जू अगर आपने जाना है कराची जू तो बिल्कुल आप जा सकते हैं गार्डन लेन पर, ऐसा इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम नहीं है। निश्तर रोड भी बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा ब्रिटो रोड भी इस वक्त बिल्कुल क्लियर है और आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रिटो रोड बिल्कुल आखिर तक हमारे पास फैमिली हॉस्पिटल जिसे हम कह सकते हैं फातिमा हॉस्पिटल, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा जैम होगा, लेकिन बाकी बिल्कुल ये क्लियर है। टाइम मेडिकोस नजर मुझे थोड़ा सा आ रहा है और टाइम मेडिको के पास जो है यहाँ पर जो कि वाकई है हमारे पास क्लैचन रोड पर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिलेगा। ब्रिटेन रोड भी इस वक्त जैम है। तो ये नाज़रीन मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ जिसके लिए आपने लसबेला तक पहुंचने के लिए जो भी जितने सारे भी ऑल्टरनेटिव रोड इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं तो उसमें निश्तर रोड अगर आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा। बिजनेस रिकॉर्डर रोड आप अगर ज्वाइन करेंगे तो भी आपको कन्वीनियंस ही रहेगी। इतना ज्यादा कोई ट्रैफिक जैम नहीं है लसबेला के आगे पीछे। बहरहाल सैयद आकिब अली ने कहा है ब्रो मुझे ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ऑफिस जाना है, प्लीज मुझे गाइड कर दें। सैयद आकिब अली मुझे नहीं पता आपका ऑफिस कहाँ है और मुझे ये भी नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ऑफिस कहाँ है। तो दोनों जगहों की आप मुझे कोई इलाके बता दें कि जी मैं ये जो मेरा ऑफिस शारे फैसल पर है या मेरा ऑफिस जो है वो हसन स्क्वायर के पास है, कहाँ है आपका ऑफिस ये आपने मुझे बताना है। और जहाँ कमिश्नर साहब के ऑफिस आपने जाना है तो वो कहाँ पर है वेस्ट में, ये भी आप मुझे क्लियर कर दीजिए। मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो सैयद आकिब अली साहब अगर आप मुझे क्लियर कर देंगे। अपने प्रोग्राम में मैं जरूर एक बात कहता हूं कि मुझे क्लियर किया कीजिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप कहां पर मौजूद हैं और आपने कहां तक जाना है। जब आप मुझे क्लियर करेंगे दोनों जगहों का नाम ठीक से तो फिर मैं आपको जो है बिल्कुल आपका रास्ता ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड करूंगा। अब तो मुझे नहीं पता कि आपका ऑफिस कहाँ है, मैं तो मुझे नहीं याद। साकिब अली साहब सैयद आकिब अली साहब आपने कल मुझे बताया था, लेकिन अब बहुत सारे लोग मुझे अपने अपने ऑफिस का बताते हैं तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता। आप अगर मुझे बता दीजिए कि आपका ऑफिस कहाँ है तो बिल्कुल मैं आपको आपकी मंजिल तक पूरा रास्ता गाइड कर दूंगा और मैं बिल्कुल आपको होशियार भी कर दूंगा इस वक्त, क्योंकि आज ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। और मैं जितने भी हमारे ऑफिस वाले रूट्स हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, यहाँ पर तो इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो देखने में आ रहा है। तो इसलिए आपने बहुत ख्याल से जाना है और डेस्टिनेशन अपनी बिल्कुल मुझे क्लियर करनी है कि कहाँ पर मौजूद है और कहाँ तक जाना है। तो ये बिल्कुल आप मुझे ठीक से बता देंगे तो मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता दूंगा। जहांगीर रोड इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। और आज मजे की बात मैं आपको बता दूं, बड़े टाइम बाद मैं ये एक चीज देख रहा हूँ कि 3 हट्टी के पास जो कब्रिस्तान है उसके पास ट्रैफिक जैम नहीं है। और ये बड़ी हैरानी की बात है फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना जो है बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर लाजमी आपको ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि कब्रिस्तान के बाहर जितने भी आपको यकीनन फूल वाले मिलेंगे वो तजावुजात में बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत शदीद ट्रैफिक होता है। लेकिन 3 हट्टी वाली जगह आज हमारे पास मार्टिन रोड इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको इतने ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। जहांगीर रोड को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जहांगीर रोड टुवर्ड्स आपने अगर आना है 3 हट्टी से, अगर आप ज्वाइन करते हैं जहांगीर रोड को और आप गुरु मंदिर तक आना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गुरु मंदिर से जहांगीर रोड को ज्वाइन करते हैं तो आपको यकीनन आगे जाकर ट्रैफिक का फ्लो जरूर मिलेगा और आपको ट्रैफिक जरूर मिलेगा। तो इसलिए जहांगीर रोड को आपने ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है। और आकिब साहब को भी मैं थोड़ा सा देखते रहूं कि आकिब साहब का अचानक से कमेंट ना आ जाए, वो मुझे ये ना बता देंगे उन्हें कहाँ उनका ऑफिस है, कमिश्नर का ऑफिस। तो बहरहाल मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ पर है कमिश्नर साहब का ऑफिस। मार्टिन रोड भी इस वक्त जैम है नाज़रीन, तो मार्टिन रोड को भी आपने नहीं ज्वाइन करना। 3 हट्टी के साथ निकलते वक्त जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपको बिल्कुल मिलेगा। मार्टिन रोड इस वक्त थोड़ा सा जैम है। PIB कॉलोनी मेन रोड है यहाँ पर और ये भी इस वक्त जैम है। तो PIB कॉलोनी का जो रोड है इसे भी आपने नहीं ज्वाइन करना। अगर इसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जेल रोड यहाँ पर मौजूद है और जेल रोड इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। अगर आप जेल रोड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे, जेल रोड को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े और हैदराबाद कॉलोनी मुझे दिख रही है। हैदराबाद कॉलोनी में जो है इस वक्त ट्रैफिक जैम है। बड़ी मजे की बात है कि कराची में भी हैदराबाद मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है। जमशेद रोड इस वक्त मुझे दिखाई देने लगा और जमशेद रोड इस वक्त एक तरह से बिल्कुल क्लियर है। जमशेद रोड पर बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं है। बहरहाल नाज़रीन और भी जमशेद रोड को मैं थोड़ा सा विजिट कर रहा हूँ। जमशेद रोड के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे MA जिन्ना रोड को और MA जिन्ना रोड फिर आपको पता ही है कि MA जिन्ना रोड पर क्या सूरत हाल होती है और हमारा MA जिन्ना रोड कितना ज्यादा जैम होता है। बहरहाल इसके बाद आपको विजिट कराएंगे हम थोड़ा सा एक ऑल्टरनेटिव रूट जो कि कभी भी जैम नहीं होता। वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको हमेशा क्लियर मिलेगा।
लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बिल्कुल वो रास्ता बताएंगे जो कि एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव रूट है कि जिससे आप 5 से 6 जगहों पर जा सकते हैं और उस रूट पर आपको कभी भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बहरहाल ट्रैफिक अपडेट्स अभी जारी है, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक अ ब्रेक। Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shah Rukh Khan? Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shah Rukh Khan? वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 021 पर बराह रास्त प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट्स। मैं हूं आपका मेजबान और मुझे कहते हैं मलिक हसन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपको मैंने कुछ और भी ऑल्टरनेटिव रूट्स बताने के लिए कहा था, लेकिन अय्यूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है मुझे लालू खेत से माशगुड़ तक जाना है और यकीन कीजिएगा मिस्टर क्या नाम है आपका, अय्यूब खान साहब, मुझे रास्ता तो आपका दिख गया है और मैं बिल्कुल इसको बताने लगा हूं आपको। 2 से 3 रास्ते इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता लालू खेत की जो बर्ड्स मार्केट है, चिड़िया मार्केट है, जहां पर आप लोग यकीनन तोते वगैरह बेच सकते होंगे। यहाँ की जो ये मार्केट है, यहाँ से मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। लियाकताबाद का फ्लाईओवर आप ले लीजिए, लियाकताबाद 10 नंबर और सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद नाजिमुद्दीन पेट्रोल पंप आपको दिख रहा होगा। बस बहरहाल आपने नाजिमाबाद अंडर बाईपास को ज्वाइन करना है और यहाँ से होते हुए हबीब बैंक चौरंगी वाला रास्ता लेकर स्टेट ईव तक आना है। शारा मेहदी हसन को ज्वाइन करना है और इसी रास्ते पे रहकर आपने बिल्कुल आगे से जो है एक कट लेना है और जिस कट पे आपने लेना है उसे हब चौकी कहते हैं। हब चौकी से होते हुए आपने सीधा 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 हमारे पास मुआच गोट तक पहुंच जाना है। अच्छा, इसको माश गोट नहीं कहते, इसको मुआच गोट कहते हैं और ये वैसे मुझे भी आज ही पता चला है क्योंकि मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर इसको माश गोट नहीं मुआच गोट बता रहा है। बहरहाल यहाँ पर यकीनन जो है गाय वगैरह की मार्केट भी लगती है और बहुत कन्वीनियंट रेट्स में होती है। ईद उल अजहा पे यहाँ पर जो मार्केट लगती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, बहुत बड़ी भी होती है। गाय की मार्केट जो होती है ईद उल अजहा के लिए, बकरा मंडी या गाय मंडी जो भी यहाँ पर मौज गोट में लगती है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट प्राइसेस में होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे चीप रेट्स में जो है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा जानवर यहाँ से मिल सकता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। बहरहाल ब्रेक पर जाने से पहले एज पर माई प्रॉमिस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कोई ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जो कि मेरा अपना बहुत फेवरेट है और कहीं पर भी ट्रैफिक जैम हो, कहीं पर भी ट्रैफिक जैम हो, लेकिन इस रोड पे कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं होता। ये हमेशा आपको क्लियर मिलेगा और अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप इजीली 4 से 5 जगहों पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको ये रास्ता बताने वाला हूँ, जरा से ये खुल जाए तो मैं इसको आज भी देख लूं कि आज इसके ऊपर ट्रैफिक है या नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि मुझे उम्मीद है, जैसा कि मुझे यकीन है इस रोड पर, तो बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको बता दूं नेशनल स्टेडियम रोड पर इस वक्त बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं जेल चौरंगी से या यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए आप इसको ज्वाइन करते हैं नेशनल स्टेडियम रोड को, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको जौहर पहुंचने में वहां से ज्यादा इशू आ रहा है तो आप सीधा सीधा हमारे पास इसको ज्वाइन कीजिए नेशनल स्टेडियम रोड को। थोड़ा सा आपको ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा कासिम उमर फ्लाईओवर पर, वो भी इसलिए क्योंकि जितना भी ट्रैफिक का फ्लो है वो नेशनल स्टेडियम रोड से कासिम उमर फ्लाईओवर तक जा रहा है। टाइम मेडिकोस के पास थोड़ा सा आपको यकीनन
ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर है नेशनल स्टेडियम जो है वहां पर इस वक्त बिल्कुल नेशनल स्टेडियम रोड पर बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं है। शहीद सबगुदुल्ला शाह पगाड़ा रोड भी इसे आप कह सकते हैं, नेशनल स्टेडियम रोड इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके लिए ये ऑल्टरनेटिव रूट बन सकता है तो इसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा नेशनल स्टेडियम रोड पर, क्योंकि इधर यहाँ पर आपको कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप इजिली कन्वीनियंटली विजिट कर सकते हैं इसे, और यहाँ पर आपको ट्रैफिक का फ्लो जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट है। डालमिया से होते हुए आप इजीली यहाँ से चले जाइए, और फिर मिलेनियम के पास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा वहां पर भी, क्योंकि वो छोटी सी जगह है और बड़ी बड़ी होती है वहां पे गाड़ियां, कुछ नो पार्किंग भी, कुछ और भी वहां पर इश्यूज होते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेनियम पर थोड़ा सा ट्रैफिक का जो है फ्लो मिलेगा। उसके बाद आपको राशिद मिनाज रोड ज्वाइन करना है। अगर आपने गुलशन इकबाल जाना है तो आप यहाँ से इजीली जा सकते हैं, इसी रूट से, नेशनल स्टेडियम रूट से ही ज्वाइन करने के बाद आप गुलशन जौहर भी जा सकते हैं, जौहर चौरंगी भी जा सकते हैं, गुलशन चौरंगी भी जा सकते हैं, आप नीपा भी जा सकते हैं। आप यहाँ से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी रोड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राइट हैंड पे इसके आ जाएंगे तो आप राशिद मिनाज रोड को ज्वाइन करके अस्करी पहुंच जाएंगे, या अस्करी से आप शाह फैसल कॉलोनी जा सकते हैं, शाह फैसल कॉलोनी, या फिर आप ब्रिग रोड पर यहाँ से पहुंच सकते हैं, या यहाँ से आप शाह फैसल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट जा सकते हैं और आप मलीर भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर आप नेशनल स्टेडियम रोड को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं होता, और नेशनल स्टेडियम रोड ज्यादातर आपको जो है वो क्लियर ही मिलेगा। इतना ज्यादा कोई ये जो है चौक नहीं होता, इतना ज्यादा यहाँ पर जो है आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। बहरहाल नरेंद्र देन पहुंच गए मेरे दिमाग में अचानक से आ गया कि आज मैंने आपको मलीर की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं बताई हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको थोड़ा सा मलीर भी दिखा दिया जाए और आपको बता दें कि मलीर पे जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो मलीर का आपको बताते हैं, क्योंकि मलीर के पास भी नाजरीन नरेंद्र देन हमारी अपनी बड़ी गलतियां हैं। नो पार्किंग में मलीर में हम खड़े हो जाते हैं, मलीर में जो है हम तजावुजात में जाके खड़े हो जाते हैं। तो मलीर पे भी जो है अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इश्यूज हमारे पास मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वक्त देख लेता हूँ कि मलीर पे क्या सूरत हाल है। होपफुली आज ट्रैफिक जैम ना हो, क्योंकि शहर कायद का ट्रैफिक पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। पल में तोला पल में माशा होता है यहाँ पर। तो बहरहाल वायरलेस गेट के आगे अगर आपको यकीनन मलीर हॉल्ट मिलेगा तो मलीर हॉल्ट पे आपको ट्रैफिक का फ्लो यकीनन दोनों रूट्स पर है, दोनों रूट्स पर आपको ट्रैफिक इस वक्त दिखाई देगा। और अगर आप मलीर हॉल्ट से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना चाहेंगे तो आपको ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा। अगर आप जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलीर हॉल्ट तक आ रहे हैं तो आपको ट्रैफिक का फ्लो इस वक्त नहीं मिलेगा। आ जाइए, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलीर हॉल्ट को आपने क्रॉस कर लिया। जैसे ही आप निहाल हॉस्पिटल तक पहुंचने वाले होंगे, यकीन कीजिएगा आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। निहाल हॉस्पिटल के पास, जिसे हम मलीर काला बोर्ड भी कह सकते हैं, मलीर काला बोर्ड का स्टॉप, यहाँ पर आपको यकीनन बहुत शदीद ट्रैफिक मिलेगा। इसके बाद अगर आप बेगम खुर्शीद रोड को ज्वाइन करते हैं तो बेगम खुर्शीद रोड भी दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा जैम है। सऊदाबाद पुलिस स्टेशन के पास भी इस वक्त बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है। फिर आपको यहाँ पर बर्फ खाना भी मिलेगा, जिसे हम सऊदाबाद का बर्फ खाना कहते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो है इस वक्त ट्रैफिक बहुत शदीद जैम है। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आगे भी आपको यकीनन ये ट्रैफिक इसी तरह मिलेगा, और नेशनल हाईवे 5 पर ये सूरत हाल और भी ज्यादा खराब हो रही है, और हमारे पास कायदाबाद तक पहुंचने के लिए ये ट्रैफिक और भी ज्यादा जैम हो गया है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल मलीर में इसी तरह से होती है। तो मलीर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि मलीर में इतना ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह क्या है, तो यकीन कीजिएगा ये ट्रैफिक कुछ ना कुछ हमारी भी अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। हर चीज की जिम्मेदारी इंतजामिया की नहीं होती, जिम्मेदारियां हमारी भी होती हैं, गलतियां हमारी भी होती हैं। मलीर में आपको जितना ज्यादा तजावुजात आपको मलीर में दिखाई देगा उतना आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, और जितना ज्यादा आपको तजावुजात हमारे पास मलीर में, नो पार्किंग जितनी आपको मलीर में दिखाई देगी, और जितना भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी रूल्स को फॉलो ना करने वाली, वो आपको मलीर में जो है ज्यादातर दिखाई देंगी। तो ये सूरत हाल नाज़रीन बहुत ज्यादा खराब है, और इसके लिए यकीन कीजिएगा अब हमें उठना पड़ेगा। अब हमें इस बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि कब तक इसी तरह से चलता रहेगा और कब तक इसी तरह जो है हम इस बारे में बात करते रहेंगे। बहरहाल ये जो है कुछ इशूज हमारे पास जो आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि हमारे पास जितना भी इशू आता है उसमें इंतजामिया से ज्यादा हमारी अपनी गलतियां होती हैं जिनको हमने थोड़ा बहुत बेटर करना होता है। तो इसके लिए यकीन करें नाज़रीन, अगर हम खुद कुछ ना करेंगे तो कभी भी ये वाली सारी बातें ठीक नहीं होंगी। हमेशा जिम्मेदारी अगर हम देते रहेंगे तो बस फिर जिम्मेदारियां ही हम देते रहेंगे और आगे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इंतजामिया को कहने से बेहतर है कि हम खुद अपने लिए कुछ करें और थोड़ा सा कहीं पे खड़े होकर
खुद अपने लिए बेहतरी करने के लिए हम थोड़ा सा कभी ना कभी मेहनत करें तो यकीन करें कुछ ना कुछ बेटर जरूर होगा। तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहूंगा, प्रोग्राम भी एंड होने वाला है, मेरे पास तकरीबन 7 से 8 मिनट इस वक्त बाकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी करने से, एक दूसरे की टांग खींचने से, ये चोर है वो चोर है कहने से बात सही नहीं होगी। इंतजामिया को बुरा भला कहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें अपने आप को भी बेहतर करना पड़ेगा और हमें खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि यही याद रखिएगा नाज़रीन, उन कौमों की निशानी होती है जो तरक्की करती हैं, उन लोगों की निशानी होती है जो तरक्की करना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर करते हैं। यकीन करें फिर अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है। 12 नेशनल हाईवे 5 बहुत शदीद इस वक्त जैम है। आगे हमारे पास मलिर बंदर का फ्लाईओवर भी इस वक्त जैम है। जामा मलिया रोड अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यकीनन आपको इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो दिखाई देगा। बकड़ा पीरी रोड जो है वो भी इस वक्त जो है रेड हो रहा है, यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक का फ्लो यकीनन जरूर दिखाई देगा। और मैं थोड़ा सा आगे करके कोरंगी का रोड जिससे आप ज्वाइन कर लेंगे हमारे पास मलिर मंदिर या मलिर मंदिर, जिसे नेशनल हाईवे 5 हम कह सकते हैं। कोरंगी का रोड जिससे अगर आप मलिर को ज्वाइन करेंगे तो वो मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल क्लियर है। कोरंगी से अगर आप मलिर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आप कोरंगी से मलिर आ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और कोरंगी का जो लिंक रोड जिसे हम कह सकते हैं ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। हरबियन चौरंगी पर बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं है। और मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर मैं इस वक्त आ गया हूँ और ये इसको मैं सर्च करने लगा हूँ। थोड़ा सा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर ट्रैफिक जैम नहीं है और बड़ी अच्छी बात है। फ्यूचर मोड़ पे आपको जो है वो थोड़ा सा, फ्यूचर कॉलोनी भी यहाँ पर है, तो फ्यूचर मोड़ पे आपको जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। बारह मेर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। हरबियन चौरंगी इस वक्त जो है क्लियर है। आगे थोड़ा सा आ जाइए, मैं देख लूं और कहां पे और कौन सी चौरंगी इस वक्त जैम है या और कौन सी चौरंगी है वो जो इस वक्त जैम नहीं है। तो बिल्कुल आपको सारे हवाले से इसमें अपडेट कर देंगे। मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इंडस चौरंगी बहुत मशहूर है, ये आपको इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो मिलेगा। इतनी ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं है कि आप बिल्कुल फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं अगर इंडस चौरंगी को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर दिखेगा। कोरंगी जो शार फैसला कोरंगी का रोड जो एक जगह पर आकर मिलता है उस पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको यकीनन ट्रैफिक का फ्लो दिखेगा। मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर वापस मैं आ गया हूँ। बंगाली पाड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा। बारल बिलाल चौरंगी जो है वो इस वक्त जैम है। बिलाल चौरंगी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यकीनन ट्रैफिक का फ्लो दिखेगा। बीटा चौरंगी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी आपको यकीनन ट्रैफिक का फ्लो दिखाई देगा। इसलिए आपने मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि जितना सिर्फ यहाँ पर जो है जितनी भी मेन चौरंगियां हैं जिनको हम चौरंगी कह सकते हैं, चौक्स हैं यहाँ पर, वो जो है सिर्फ इस वक्त जैम है। बाकी जितना भी आगे का फ्लो वगैरह है वो इतना ज्यादा जैम नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। इसलिए अगर आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को आपने प्रेफर देनी है। अगर आप चाहें तो मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को ज्वाइन बिल्कुल कीजिएगा। शाम चौरंगी थोड़ी सी जैम है लेकिन इसका रूट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इसलिए अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बहरहाल ये कोरंगी का रास्ता भी मैंने आपको गाइड कर दिया। प्रोग्राम में 5 मिनट रह गए हैं और ये ब्रूक्स चौरंगी हमारे पास मुझे दिख रही है। ब्रूक्स चौरंगी पर आपको थोड़ा ट्रैफिक जरूर मिलेगा और ये ब्रूक्स चौरंगी के बाद अब क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है इसलिए लास्टली मैं जितनी भी अहम शाहराहें होती हैं उनके बारे में आपको बता के जाता हूँ कि कौन सी शाहराह पर इस वक्त यानी 6:25 पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। तो शार फैसल जैसे ही खुलती है तो मैं आपको बताता हूँ शार फैसल पर क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, अगर आप ज्वाइन करें शार फैसल को इस वक्त क्लब रोड से तो आपको क्या सूरत हाल मिलेगी अभी बता देता हूँ मैं। क्लब रोड से अगर आपने शार फैसल को ज्वाइन किया तो आपको बदतरीन ट्रैफिक मिलेगा। रीजन प्लाजा के पास बहुत शदीद ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक आपको स्ट्रेच करते हुआ लाएगा FTC बिल्डिंग के पास तक और फिर ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन नर्सरी के पास आपको ट्रैफिक मिलेगा और फिर आपको फाइन हाउस से आपको ये ट्रैफिक ड्रैग करता हुआ लेकर जाएगा हमारे पास कासार के फ्लाईओवर पर और फिर ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और देन अगेन शार फैसल पर आपको फिजाइया कैंट कॉलेज, फिजाइया डिग्री कॉलेज के पास से ट्रैफिक मिलेगा ब्रिग रोड तक। बहरहाल ब्रिग रोड से अगर आप ज्वाइन करेंगे शार फैसल को तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। नर्सरी तक पहुंचने के लिए भी, FTC बिल्डिंग पहुंचने के लिए भी या फिर क्लब रोड पर आ जाने के बाद भी ये थोड़ा सा एक ट्रैफिक मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और इस रूट को मैं बिल्कुल हार्डिंग रोड, हार्डिंग ब्रिज है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा। हमारे पास क्लब रोड के बाद जो रोड लगता है ये हमारे पास थोड़ा सा जैम है। इसके अलावा MS रोड को भी विजिट कर लें और फिर लास्टली आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी रोड और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे तो बस MS जिन्ना रोड को एक नजर हमने देख लेना है कि MS जिन्ना रोड पे ट्रैफिक कम हुआ है नहीं हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, अभी तक कम नहीं हुआ और MS जिन्ना रोड पर मुझे उम्मीद भी है कि नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जब आवाम खुद तैयार नहीं है तो यहाँ पर कभी भी नहीं होगा। कैप्री स्क्वायर के पास ट्रैफिक क्लियर है लेकिन उसके बाद से गार्डन स्क्वायर से आपको फिर पूरा ड्रैग होता हुआ ट्रैफिक मिलेगा टावर तक।
आगे चंडीगढ़ रोड भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। आगे चंडीगढ़ रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अगर आप आगे चंडीगढ़ रोड को ज्वाइन करेंगे तो यकीनन आपको बहुत ही परेशानियों, बहुत मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ेगा। बहुत ही ट्रैफिक जैम है एमएजनर रोड पर, आगे चंडीगढ़ रोड पर भी, और ये ट्रैफिक हमारे पास स्ट्रेच होता हुआ आ रहा है एमएजनर रोड पर टावर तक, हमारे पास मोहम्मद अली ब्रिज तक यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद माड़ीपुर रोड अगर मैं थोड़ा सा देख लूं तो माड़ीपुर रोड पर भी थोड़ा फ्लो है, लेकिन अगर आप माड़ीपुर रोड को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है लेकिन बेहतर है। बहरहाल इस वक्त थोड़ा सा मैं हसन स्क्वायर को विजिट करने लगा और हसन स्क्वायर की सूरत हाल आपको बताएंगे और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। तो बिल्कुल नाज़रीन, हसन स्क्वायर इस वक्त थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन उसके आगे यूनिवर्सिटी रोड के लिए आप जब इसको ज्वाइन करेंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक, तो फिर आपको ट्रैफिक का फ्लो जरूर दिखाई देगा। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम को। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी कल कहीं और नई सिटी न्यूज 021 पर 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अपने मेजबान मलिक हसन को दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।